अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने काफ, गाफ, लाम को इनके अलावा हरूफ के साथ मिलाकर मश्क कराई थी और उसके बाद हमने बताया कि इनको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी तराकीब से जुमले किस तरह बनते हैं। इनको हम कल की वीडियो में अच्छी तरह समझा चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे सबक नंबर 20 मीम की मिलावट। इस सबक में मीम को इनके अलावा हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर किस तरह अदा करेंगे और जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इन तमाम को हम आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। आइए बिला किसी ताख़ीर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 20 मीम की मिलावट। आइए मीम को इनके अलावा हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर किस तरीके से मश्क करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। मीम ज़बर मा, अलिफ साकिन। मीम ज़बर मा, अलिफ साकिन। अलिफ साकिन है और साकिन वाले हर्फ को हम पीछे वाले हर्फ यानी मीम से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक साथ इस तरीके से लिखा जाएगा। मीम यहाँ से लेंगे और अलिफ यहाँ से लेंगे तो किस तरीके से पढ़ा जाएगा ये। मीम अलिफ ज़बर मा। मीम ज़ेर मी, लाम साकिन। लाम साकिन है और साकिन वाले हर्फ को हमेशा पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। पीछे कौन सा हर्फ है? मीम। तो लाम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ से मीम लेंगे और ये लाम लेंगे। ये क्या है? यहाँ से मीम लेंगे, ये मीम हाफ और लाम लेंगे तो ये एक साथ मिलकर इस तरीके से लिखा जाएगा। मीम लाम ज़ेर मिल। मीम ज़बर मा, ते साकिन। ते साकिन है और साकिन वाले हर्फ को हमेशा पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं तो ते को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। मीम ते ज़बर मत। मीम ज़बर मा, रे साकिन। रे साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ मीम से मिलाकर पढ़ेंगे तो मीम रे ज़बर मर। मीम पेश मुँह, रे साकिन। रे साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ यानी मीम से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा। मीम रे पेश मुड़। मीम ज़बर मा, दाल साकिन। दाल साकिन है और साकिन से पहले क्या है? मीम, तो दाल को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। मीम दाल ज़बर मद। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़बर ला। अलिफ साकिन। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़बर ला। अलिफ साकिन। तो अलिफ साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ यानी लाम से मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये ला। इसी तरीके से ये है लाम ज़बर ला, अलिफ साकिन, तो क्या है ये? लाम अलिफ ज़बर ला। अब यहाँ पर देखिए हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से जुमले बनते हैं हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, यानी जिस सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हों उनसे क्या बनते हैं? जुमले बनते हैं। तो इसमें दो से ज़्यादा हैं। मीम ज़बर मा, ते साकिन, तो क्या होगा? मीम ते ज़बर मत, डाल रे ज़बर डर, तो क्या हो गया? मत डर। तो इससे क्या है, हमें पूरी बात समझ में आ रही है और जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। मीम रे पेश मुड़, जीम अलिफ ज़बर जा, मुड़ जा। मीम लाम ज़ेर मिल, लाम या ज़ेर ले, मिल ले। मीम लाम ज़बर मल, मीम लाम ज़बर मल, मल मल। लाम अलिफ ज़बर ला, मल मल ला, मल मल ला। सीन बे ज़बर सब, सीन या ज़ेर से, सब से। मीम लाम ज़ेर मिल, सब से मिल। तो यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर हरूफ तहज्जी से सीन को लिया है, उसमें से बे को लिया है तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर जब लिखा तो क्या बन गया? सीन बे ज़बर सब। इसी तरीके से उसमें से लिया है सीन को और ये को, दोनों को एक साथ मिलाया तो क्या लिखा गया? ये से। यहाँ मीम को लिया और लाम को लिया तो ये क्या हो गया?
मिल यानी सबसे मिल। इसी तरीके से जुमले बनेंगे। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने हरूफ तहज्जी को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आप उसमें से बासानी जुमले बना सकते हैं। मीम डे पेश मुड़, काफ रे ज़बर कर, मुड़ कर, चे लाम ज़बर चल, मुड़ कर चल। सीन चे ज़बर सच, मीम चे पेश मुच, सच मुच। काफ है ज़बर कह, सचमुच कह। ते वाव पेश तू, मीम ते ज़बर मत, ते वाव पेश तू, मीम ते ज़बर मत। दाल या ज़ेर दे, तू मत दे। खे दाल ज़ेर खिद, मीम ते ज़बर मत, खिदमत। काफ रे ज़बर कर, खिदमत कर। तो इससे भी पूरी बात हमें समझ में आ रही है कि इसमें खिदमत करने के लिए कहा जा रहा है। और जिसमें पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जुमले की तारीफ़ अच्छे से समझ में आ जाए। सीन बेज़बर सब, सीन या ज़ेर से, सब से। मीम लाम ज़ेर मिल, सब से मिल। काफ रे ज़बर कर, सबसे मिल कर। रह ज़बर रह, सबसे मिलकर रह। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मीम की मश्क को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।